ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के जीवन में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है, यह कैसे पता करेंगे। यदि आपका लग्न कन्या है या आपकी राशि कन्या है और आप जानना चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा अथवा नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से केवल आपको ग्रहों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में जिनसे आपका प्रेम है वो प्रेम विवाह में परिणित होगा यानी पूर्ण होगा या नहीं होगा, आपकी पत्रिका में योग हैं या नहीं है, और साथ ही जिनसे आप प्रेम करते हैं यदि प्रेम विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आपको क्या एक ऐसा उपाय करना है जिससे कि वह बाधा आपकी समाप्त हो और आपका प्रेम सफल हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं तो आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, और कन्या जो राशि आती है राशि चक्र के 6वें नंबर की राशि होती है। और अगर हम 12 राशियों में बात करें तो कन्या लग्न या कन्या राशि ही ऐसी राशि है जो बहुत ही बुद्धिमान होती है। साथ ही आप यदि कन्या लग्न वाले हैं तो आपकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होती है, आप लॉजिक से बात करना पसंद करते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आपका स्वभाव चंचल होता है, और कन्या लग्न वालों की आंखें भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, इन्हें झरने, पहाड़ या प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इनको गार्डन वगैरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर्स हो गए। तो ऐसा हमने कन्या लग्न वालों के नेचर को देखा है। साथ ही इस लग्न के जो लोग होते हैं ना, तो देखिए आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। तो देखिए कन्या लग्न वाले वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ये कैलकुलेटिव नेचर के होते हैं। हमने यह पाया कि इस लग्न के जो लोग होते हैं ये जिनसे प्रेम करते हैं, देखिए जो मेरा अनुभव रहा है उसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जिनसे इनका ट्रू लव होता है, जिनसे ये वास्तव में इनका जो प्रथम प्यार होता है या प्रेम होता है जिस व्यक्ति से, इनके जीवन में वो प्रेम इनको मिल नहीं पाता है। 95% ऐसे केसेस हमने देखे हैं। लेकिन पंचम भाव के स्वामी शनिदेव होने के कारण कन्या लग्न वाले बहुत जल्दी दूसरे लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये चीज़ हमने पाया हुआ है। साथ ही अब देखें कि प्रेम विवाह की जहां पर बात आ जाती है तो अब आप चार्ट में भी देखते जाइएगा वीडियो में, और हम आपको ग्रहों की स्थितियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कन्या लग्न की पत्रिका है जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, आप देखें कि प्रथम भाव जहां पे कन्या लिखा है प्रथम भाव में ही शुक्रदेव स्थित हैं। ऐसी स्थिति में ये प्रेम के लिए बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि शुक्रदेव जो है ना ये नीच के हो गए हैं, लेकिन नीच का शुक्र भी अच्छे रिजल्ट देता है, और जब लग्न में किसी भी व्यक्ति के शुक्र आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। आप देखिएगा, आप जज भी करते जाइएगा वीडियो को जो हम बता रहे हैं। लग्न में शुक्र होने पर व्यक्ति बहुत ही चंचल स्वभाव का, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लिए होता है, वो लोगों को बहुत जल्दी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण लग्न में जब शुक्र नीच का बैठ जाता है, क्योंकि आपके प्रेम विवाह के लिए या प्रेम के लिए शुक्र का खराब होना जरूरी है। अगर आपका शुक्र अच्छा रहेगा तो आपको बहुत अच्छे प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, लेकिन एक बार मिल जाएगी उसके बाद आपका जीवन पूरा अधूरा रह जाएगा प्रेम की वजह से, जो मैंने अनुभव में पाया है। तो आपका शुक्र खराब होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में लग्न में यदि शुक्र देव बैठे हों तो आप इस इंडिकेशन को मान के चलिए कि हाँ, आपके लिए प्रेम विवाह के योग इस पत्रिका में हैं। अब यह योग प्रबल कैसे हो जाएगा इसको आप समझिए। आप दूसरे चार्ट को देखिए। अगर किसी भी कन्या लग्न की पत्रिका में लग्न में ही राहु और शुक्र की युति बन जाए तो 1000% ये प्रेम विवाह की योग बना देते हैं। ये दूसरा कंडीशन हो गया, यानी प्रथम भाव में राहु शुक्र की युति हो जाए। प्रथम भाव में ही नहीं बल्कि आप किसी भी 12 भावों में से अगर देखा जाए तो 6वें घर, 8वें घर और 12वें भाव को छोड़कर कहीं पर भी अगर शुक्र और राहु की युति हो रही है तो ये प्रेम विवाह का योग बना देता है। क्लियर हो गए आप? अब बात करते हैं अगले योग की। देखिए, तीसरा योग जो बनेगा कन्या लग्न की पत्रिका में शुक्र और मंगल की युति पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, है ना, 7वें और इसके साथ नवम, दसम, 11वें,
इन भावों में 6, 8, 12 को छोड़कर कहीं पर भी शुक्र मंगल की यदि युति बनी है तो इस पत्रिका में प्रबल प्रेम विवाह के योग बनते हैं। प्रेम विवाह परिणीत होगा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जुपिटर का हाथ होता है या सैटर्न का हाथ होता है। तो लेकिन ये शुक्र मंगल की युति है तो कई बार ये प्रेम विवाह कराती है। और हम आपको स्पष्ट कर दें, अगर शुक्र मंगल की युति सप्तम भाव में बन जाए या लगन में बन जाए तो कई बार ये डबल प्रेम विवाह के भी योग दिखाता है, या एक बार अरेंज मैरिज होगी उसके बाद व्यक्ति लव मैरिज करने की तरफ जाएगा। शुक्र राहु की युति, शुक्र मंगल की युति के बारे में हमने आपको बताया। शुक्र राहु आमने सामने हो जाएं, जैसे कि अगर शुक्र लग्न में हो जाएं, लग्न में फिर केतु आ जाएंगे, मतलब शुक्र खराब हो गए, और राहु सप्तम भाव में आ जाएं, ऐसी स्थिति में भी कन्या लग्न में हमने प्रेम विवाह होता हुआ देखा है। अब बात कर लेते हैं अगले योग के बारे में। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो कौन बनते हैं? शनिदेव। और सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव बृहस्पति। यदि शनि और गुरु की युति, यदि शनि देव की और शनि गुरु एक साथ कन्या लग्न की पत्रिका में 12 में से किसी भी भाव में एक साथ आ जाएं तो प्रबल लव मैरिज के योग बनते हैं, और लव मैरिज होती ही है, 100% होती है। कहीं शुक्र, कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो और ज़्यादा स्थितियां बन जाती हैं, या कहीं शुक्र राहु की युति और शनि गुरु की युति हो गई तो भी कन्या लग्न में लव मैरिज के योग बनेंगे। अब अगली स्थिति को देखिए, अगर शनि, कन्या लग्न की पत्रिका है, शनि आ जाए सप्तम भाव में यानी मीन राशि में, आपके सप्तम भाव में चार्ट में देखिए मीन राशि में शनि हो और मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति हो, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी सप्तम में आ गए और सप्तम भाव का स्वामी पंचम में चला गया, यह भी प्रबल प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह होता हुआ देखा गया है। अगली स्थिति बात करते हैं, यदि आपका बुध, देखिए लग्नेश आपके कौन बनते हैं? बुध। यदि बुध पंचम भाव में आ जाए, यदि बुध पंचम भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी प्रेम होता है और एक से अधिक प्रेम संबंधों में ऐसा व्यक्ति पड़ता है। लेकिन अगर लग्नेश पंचम भाव में जाए और अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हो, या इन सभी पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट और देंगे, अगर देखा जाए तो पंचम भाव में बुध आ गए और राहु भी पंचम भाव में आ जाएं तो ऐसी स्थिति में कई बार हमने यह भी देखा है कि जातक या जातिका घर के विरुद्ध जाकर या समाज के विरुद्ध जाकर भी विवाह करते पाए गए हैं, घर से भागकर भी शादी करते हुए हमने देखा है। ये स्थिति देखने को मिलती है। अगर पंचम भाव में केवल राहु बैठे हों तो भी प्रेम विवाह के योग बहुत अच्छे बना देते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में दिन भर प्रेम ही चलता रहता है और प्रेम इनको होगा भी जिनसे, तो अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब अगली स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर पंचम भाव में शनिदेव हो, चार्ट में आप देखिए, अगर पंचम भाव में शनिदेव हो और सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हों, पंचम भाव में शनिदेव हो, सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति हो और कहीं से भी राहु की दृष्टि इस गुरु पर या शनि पर पड़ जाए तो प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। ठीक है, तो ये योग हुआ प्रेम विवाह का। इसके अतिरिक्त गुरु और शुक्र की युति हो, गुरु और शुक्र की युति हो और उस पर राहु की दृष्टि किसी भी भाव में, ये युति का ध्यान रखें, गुरु शुक्र की युति किसी भी भाव में बने और राहु की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो आप 100% मान के चलिए कि प्रेम विवाह का योग बनता है। तो ये कुछ प्रेम विवाह से रिलेटेड जानकारी थी जो हमने दिया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे कि कौन सा प्रेम विवाह सफल होगा और कौन सा विफल होगा, इसकी भी जानकारी हम देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में। देखिए, कन्या लग्न वालों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम विवाह हो, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिले, जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपकी पत्रिका में प्रेम विवाह का योग नहीं है तो न तो मैं आपका प्रेम विवाह करवा सकता, न तो कोई अन्य व्यक्ति करवा सकता। इस बात को मान के चले। हाँ, अगर आंशिक योग भी बन रहा है और किसी भी प्रकार से आपके प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो आपको क्या उपाय करना है? देखिए, पहला उपाय आपको ये करना रहेगा कि आप कम से कम 3
3 शनिवार जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको आपको कपड़े देना है, दान कर देना है। यानी कि उनको ब्लैक रंग के कपड़े दे सकते हैं, फ्रॉक दे सकते हैं या जूते चप्पल उनको 3 शनिवार लगातार दे दें। इसके बाद अगला, इन उपायों को करने के बाद जो अगला उपाय आपको करना है वो बृहस्पतिवार के दिन करना है। और इसको कैसे करना है, लगातार आपको कम से कम नहीं तो 11 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना होगा। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से आपका प्रेम है उससे, करना क्या रहेगा कि आपको शाम के समय 5 से 7 बजे किसी भी बहते हुए नदी के पास, यानी जहाँ पे जल बह रहा है साफ स्वच्छ, वहाँ पे आप चले जाएं, 10-15 मिनट वहाँ बैठें और थोड़ी सी मात्रा में हल्दी लेकर जाएं और उस हल्दी को थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालें और अपने प्रेमी या प्रेमिका को याद करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, क्योंकि आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हो जुपिटर बनते हैं। तो आपको क्या करना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है और कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपके प्रेम को प्रेम विवाह में परिणित कराएं, उनका आशीर्वाद आपको चाहिए। अगर आपने ये किया कार्य तो अगर आंशिक योग है तो 100% आपका प्रेम विवाह होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।